ब्रह्मांड किसने बनाया? ब्रह्मांड उसी ने बनाया है और वो है, उसी ने सब बनाया है। और इसका प्रमाण ये है कि तुम हो। तुम्हारी चेतना जिसके लिए तड़पती है वही वो है और उसी से ये ब्रह्मांड है। तुम्हारे अंदर जो ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है, जो जानना चाह रहा है ये ब्रह्मांड किसने बनाया, वो जिज्ञासा ही है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। उपनिषदों के पास अगर आप जाओगे तो उपनिषदों के अनुसार तुम्हारे मन का विस्तार ही संसार है। न भूत है न भविष्य। जब तक तुम्हारा शरीर है और उसमें चेतना है तब तक संसार के लिए तुम हो और तुम्हारे लिए संसार है। शरीर के नष्ट होते ही चेतना नष्ट हो जाती है और चेतना के नष्ट होते ही संसार नहीं रहता। बोध की जो शक्ति है उसी ने संसार बनाया है। बोध की शक्ति ने ही दुनिया बनाई है। दुनिया में प्रतिपल बदलाव भी हो रहे हैं। बोध की शक्ति ने दुनिया बनाई है और दुनिया में प्रतिपल बदलाव हो रहे हैं। और बदलाव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा बोध प्रतिपल बदलता जा रहा है। तुम्हें पहले कुछ पता था, अब कुछ और पता है, अब तुम और जान गए हो तो तुम्हारा बोध और बढ़ा। तो दुनिया प्रतिपल बदल रही है। और दुनिया प्रतिपल बदल रही है माने जैसे जैसे तुम्हारा बोध बढ़ता जा रहा है दुनिया तुम्हारे लिए और बढ़ती जा रही है। दुनिया लगातार बनाई जा रही है बोध के द्वारा। मरने के बाद क्या तुम कह सकते हो कि दुनिया है? नहीं ना। ब्रह्मांड तुमसे आकर नहीं कहता कि मैं हूँ, तुम ही तो कहते हो ना कि ब्रह्मांड है। तो सिर्फ वो तुम्हारे लिए ही है। और जब तक तुम हो सिर्फ तब तक ही है ब्रह्मांड तुम्हारे लिए। दुनिया सिर्फ तभी तक तुम्हारे लिए है जब तक तुम हो। जब तुम सो रहे होते हो, तुम गहरी नींद में होते हो, तो क्या तुम्हें पता होता है कि ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, कि चांद तारे हैं, घर है, दीवार है? नहीं ना। क्यों नहीं पता होता है? बल्कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता होता है कि तुम भी हो और तुम्हारा शरीर है। क्यों? क्योंकि उस समय तुम चैतन्य नहीं होते हो। और मैंने कहा ना तुमसे अभी कि जब तक चेतना है सिर्फ तब तक ही तुम्हारे लिए संसार है। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब क्या तुम्हारे लिए ये दुनिया इतनी बड़ी थी जितनी आज है? नहीं ना। तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, कुछ दोस्त, रिश्तेदार, बस यही तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया थी, यही तुम्हारा ब्रह्मांड था, यही तुम्हारा संसार था। फिर जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ती गई, जैसे जैसे तुम्हें बोध होता गया, तुम्हें पता चला कि और भी लोग हैं, और भी गांव शहर हैं। फिर तुम्हें पता चला कि पृथ्वी के जैसे और भी कई सारे ग्रह हैं। तो जैसे जैसे तुम्हें बोध होता गया ये संसार वैसे वैसे तुम्हारे लिए बढ़ता गया। इस संसार के बारे में ये मत सोचना कि कोई बैठा होगा जिसने इस संसार को भी वैसे ही रचा होगा जैसे हम घर बनाते हैं। नहीं, संसार का निर्माण बोध की शक्ति से हो रहा है और वो लगातार होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। और हर किसी के लिए ब्रह्मांड छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे एक कुएं के मेंढक के लिए संसार उतना ही बड़ा हो सकता है जितना बड़ा वो कुआं। उसे लगता है कि मैं ही इस कुएं का मालिक हूँ और ये कुआं जो है सिर्फ यही पूरा संसार है। और एक समंदर के मेंढक के लिए समंदर जितना बड़ा हो सकता है, समंदर के मेंढक के लिए उसका ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, कुएं से भी बहुत बड़ा है। तो इसी तरह से तुम्हारा बोध जितना होगा तुम्हारे लिए संसार भी उतना ही बड़ा होगा और संसार का निर्माण होता रहेगा जब तक तुम्हारा बोध बढ़ता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने सिर्फ बनाकर छोड़ दिया है। संसार का निर्माण प्रतिपल होता ही जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति है जो पागल है, मान लीजिए, उसे समझ नहीं है दुनिया की, तो वो कुछ ही जगह में आसपास भटकता रहेगा। उसके लिए संसार सिर्फ उतना ही बड़ा होगा। कुछ लोग होंगे
लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमारे लिए तो संसार और भी बड़ा है, और भी कुछ है, बहुत कुछ है, हम तो इतना कुछ जानते हैं। तो ये संसार हमारे लिए इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि हमें उसका उतना बोध है। तो संसार का निर्माण होता है बोध की शक्ति से।